अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा जो लेसन है वो है काइनेमैटिक्स का। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 और उसका एसएलओ है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें हम डिफरेंट टाइप की मोशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंट मोशंस हैं, जैसे ट्रांसलेटरी है, लीनियर है, रैंडम एंड सर्कुलर है, रोटेटरी, वाइब्रेटरी मोशंस एंड डिस्टिंग्विश अमंग देम। हमने क्या करना है, डिफरेंट टाइप की मोशन के बारे में पढ़ना है और हमने ये बताना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। चलिए चलते हैं हम अपने बुक की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्ट और मोशन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो रेस्ट में नज़र आती हैं और कुछ जो हमारे पास होती हैं वो मोशन में होती हैं। जैसे कि बिल्डिंग्स होती हैं हमारे इर्द गिर्द जो है वो क्या होती हैं, आपके हिसाब से वो अपनी जगह पे ही रेस्ट में ही रहती हैं, वो मूव नहीं ना करती। तो वो पोजीशन क्या हमारे पास होगी, रेस्ट। और अगर हम दरख्तों को देखें, ट्रीज़ जो है हमारे पास, जब हम उनको देख रहे होते हैं उस टाइम पे वो क्या है कि वो एक रेस्ट पोजीशन में होती है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो हमारे पास होती हैं वो मोशन में होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रोड ट्रैफिक होती है जो वो हमारे लिहाज से क्या होती है, मोशन में होती है। इसी तरह से अगर कोई लोग जा रहे हों, पैदल जा रहे हों या फिर किसी भी तरह से, तो वो क्या होती है, वो उनकी पोजीशन मोशन की होती है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास रेस्ट की क्या डेफिनेशन है। इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज ना करी हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ये चीज़ जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ये लिखनी ज़रूरी है। ठीक है, कि अगर वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से क्या है, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, रेस्ट पोजीशन में कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी बुक में जो एग्जांपल मेंशन की है वो ये बॉय की है कि ये जो बॉय है ये मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है और अभी ये मूव नहीं कर रहा, रेस्ट की पोजीशन में है। ठीक है, तो हमारे लिहाज से हम इसका माहौल है ना इर्द गिर्द इसके, तो मतलब सराउंडिंग के लिहाज से क्या है, ये बच्चा अब रेस्ट में है। ठीक है, सपोज अ मोटरसाइकिलिस्ट इज स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड ऑब्जर्वर सीज दैट, ऑब्जर्वर कौन है, हम है। ठीक है, दैट ही इज नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हिज सराउंडिंग, कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा रेस्ट की हालत में। ठीक है, उसके बाद है अ नियर बाय बिल्डिंग, ट्री और अ पोल ही विल सी दैट द मोटरसाइकिलिस्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास रेस्ट में है। अब अगर हम मोशन की बात करें, इफ़ अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर वो अपनी पोजीशन जो है मुसलसल चेंज कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज सेड टू बी इन मोशन। अब जो वही वाला बच्चा रेस्ट में था बाइक पे बैठा हुआ, अब वो उसने क्या करना शुरू कर दिया है, आगे जाना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया, मोशन में आ गया। तो ये हमारे पास सराउंडिंग के लिहाज से क्या हो गया, मोशन में हो गया। ठीक है, तो ये अब हमारे पास मोशन में है। अब ये वाली जो लाइन हमारे पास आ रही है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ ऑलवेज रिलेटिव। अब ये रिलेटिव कैसे है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि रेस्ट और मोशन जो है वो ऑलवेज क्या होती है, रिलेटिव होती है। रिलेटिव अब किस लिहाज से, रिलेटिव इस तरह से कि अगर एक जो ऑब्जर्वर है, फॉर एग्जांपल हम हैं, हम इस तरह से सड़क पे खड़े हुए हैं, हमारे करीब से एक गाड़ी गुजरती है। ठीक है, हमारे लिहाज से वो गाड़ी क्या है, मोशन में है। ठीक है, वो गाड़ी मोशन में है और लेकिन उसके अंदर दो बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब वो दो बंदे हमारे लिहाज से मोशन में है, मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर वो दो बंदे जो अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं वो अगर एक दूसरे को देखते हैं अपने लिहाज से, तो वो तो अपनी सीट पे बिल्कुल रेस्ट की हालत में बैठे हुए हैं, वो तो मूव नहीं कर रहे, वो इंसान तो मूव नहीं कर रहे, उनकी गाड़ी मूव कर रही होती है। तो वो इंसान जो है वो एक दूसरे के लिहाज से, एक अपनी सीट पे बैठा हुआ, दूसरे अपनी सीट पे बैठा हुआ, एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पे है। लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा होकर उनको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिहाज से क्या है, वो हमारे पास मोशन की हालत में होती है। तो इसका मतलब है कि मोशन और जो हमारे पास रेस्ट है, इसके दरमियान में कोई ना कोई एक कनेक्शन मौजूद रहता है, एक एक रिश्तेदारी मौजूद रहती है। ठीक है, रिलेटिव, उसी से आप इसको याद रखें कि इनके दरमियान एक कनेक्शन रहता है, एक रेलिवेंस रहती है। तो इसी को हम कहते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है वो ऑलवेज क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन कंपार्टमेंट ऑफ अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट। वही जैसे मैंने आपको गाड़ी की मिसाल दी, वैसे उसने ट्रेन की मिसाल दी है। बट ही इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आ रेलवे स्टेशन। वो कह रहा है कि कंपार्टमेंट डिफरेंट जो उसके ट्रेन के कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक बंदा जो है, एक पैसेंजर एक कंपार्टमेंट में बैठा हुआ है, दूसरा दूसरे में बैठा हुआ, वो अब एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में। लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है, सड़क पे खड़ा हुआ बंदा है, वो जब उनको ऑब्जर्व करता है तो वो उसके लिहाज से क्या होता है, मोशन में होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेलिवेंसी आ गई। रेस्ट और मोशन जो है वो क्या है, रिलेटिव होते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसकी ये दोनों डेफिनेशंस आपने करनी है और साथ में एग्जांपल आप दे सकते हैं इसकी, ये वाली मोटर बाइक की भी दे सकते हैं, इसके अलावा ये वाली एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स, ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास रेस्ट की फॉर्म में आ गई और ये मोशन की फॉर्म में। एग्जाम डेफिनेशन के साथ एग्जांपल आपने ज़रूर देनी है, फिर आपको 2 मार्क्स कंप्लीट मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक है मेन टाइप्स ऑफ मोशन, जो आज का हमारा एसएलओ भी है कि इसमें हमारे पास मोशन की कितनी टाइप्स होती है। ठीक है,
हम जो है अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट तरह की मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। अ ट्रेन मूव्स ऑलमोस्ट ऑलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द ब्लेड्स ऑफ अ फैन रोटेट अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। जो फैन के ब्लेड्स होते हैं, जो उसके पंखे के पर कह लें, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, अपने एक्सिस के रोटेट कर रहे होते हैं। एक स्विंग जो होता है, स्विंग मतलब कोई जो बच्चों का झूला होता है, ठीक है, वाइब्रेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो वो क्या होता है, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द इस तरह से मूव कर रहा होता है, ठीक है। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। अब जो हमारे पास 3 टाइप की हमारे पास मोशन होती है, सबसे पहली होती है ट्रांसलेटरी मोशन। उसने फिर ऊपर ये बता दिया ना कि ये डिफरेंट तरह की हम मोशन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और मेन जो हमारे पास 3 तरह की मोशन होती है वो ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है। और ट्रांसलेटरी मोशन जो है इसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स है, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन जो हमारे पास अभी हम इसको सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, इन दोनों को अभी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, अब हम सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन को स्टडी करेंगे। और उसकी भी आगे क्या है, 3 टाइप्स है। ट्रांसलेटरी मोशन हम देखते हैं कौन सी होती है। इफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म, एक तो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। इस तरह से कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल इसकी आती है, द मोशन ऑफ अ ट्रेन और अ कार इन अ स्टेशनरी मोशन, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो हमें ट्रेन की जो होती है, एक यूनिफॉर्म मोशन में होती है और एक ही सेम डायरेक्शन में चलती रहती है। तो इस तरह की मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब हमारे पास इसकी पहली टाइप है लीनियर मोशन। अब क्या कह रहा है, इफ़ द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन। अब अगर कोई बॉडी जो सिर्फ इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से भी हो सकती है, या फिर इस तरह से भी हो सकती है, वर्टिकली मूव करी हो या फिर हॉरिजेंटली मूव करी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। मतलब कि उसमें ना तो कोई कर्व आए, ना कोई वो उसमें चेंज, इस तरह से डायरेक्शन उसकी चेंज हो, सिर्फ इस तरह से सिंपली मूव करती जाए। इसकी एग्जाम्पल है, अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। अगर हम यहाँ से कोई बॉल फेंकते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, तो वो इस तरह से उसकी लीनियर मोशन बिल्कुल सीधी आएगी। ये लाइन सीधी नहीं लगी, लेकिन हमने मोशन जो है इसकी सीधी ही बनानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बॉल थी वो किस तरह से, इस तरह से बिल्कुल नीचे आएगी, एक बिल्कुल लीनियर मोशन में आएगी, ठीक है। इफ द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। तो इसकी एग्जांपल हमने देख ली, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और उसके बाद है रैंडम मोशन। इफ द बॉडी मूव्स अलोंग अ इरेगुलर पाथ, अगर कोई बॉडी जो है उसका कोई पाथ नहीं है, कभी इधर मूव कर रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, इरेगुलर ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो उसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। जैसे कि अब हमारे पास इसकी जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास हनी बी, ठीक है। शहद की जो मक्खी है उसकी मोशन जो है वो रैंडम मोशन होती है, वो ऐसे ही होता है ना, कभी इधर जाती है, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रैंडम मोशन। अब सर्कुलर मोशन आ गया, थर्ड टाइप जो इसकी है ट्रांसलेटरी मोशन की। थर्ड टाइप जो है, द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जो भी बॉडी की मोशन सर्कल में होगी उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अच्छा, इसके बाद इफ़ अ बॉल टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज वाइल्ड इट मूव्स अलोंग अ सर्कल। अब वो कह रहा है कि अगर हम एक धागे के साथ एक बॉल को बांध लें, उसको सर्कल में घुमाना शुरू कर दें, तो वो क्या उसकी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन होगी। ये फेरिस व्हील, ये अब सेकंड एग्जांपल दे रहा है। फेरिस व्हील इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। फेरिस व्हील ये वाला जो झूला होता है, ये अक्सर आपने पार्क में देखा होगा। तो ये जो इसकी मोशन होती है ये भी बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में होती है, इस तरह से। तो इसको ये भी इसकी एग्जांपल में आती है सर्कुलर मोशन की। तो यहीं तक आज का आपका टॉपिक है। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो आज का हमारा होमवर्क है व्हाट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। ये आपने होमवर्क करके इसको पोर्टल पे अपलोड करना है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और साथ में एक एग्जांपल लिखेंगे। और हमारा आज का एमसीक्यू है, विच टाइप ऑफ मोशन इन्वॉल्व रोटेशन। रोटेशन किस टाइप की मोशन में होती है, ट्रांसलेटरी में होती है, वाइब्रेटरी में, रोटेटरी में, या फिर लीनियर में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, रोटेटरी मोशन में, ठीक है। तो हमने अभी जो पढ़ा पीछे टॉपिक में, तो उससे हमें पता चल जाता है कि रोटेशन जो है वो हमारे पास रोटेटरी मोशन में होती है। तो जी आज का हमारा यही लेक्चर था। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।